दर्शकों, अगस्त का महीना शुरू होने जा रहा है और हम इसमें प्रवेश जल्दी ही करने वाले हैं। तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि यह महीना हमारे लिए कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमें जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है, और यदि हमें पहले से पता लग जाए तो हम अपनी प्रिपरेशन उसके हिसाब से कर लेते हैं, अपने आप को सावधान कर लेते हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेट में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। मासिक राशिफल देश की श्रृंखला की बिल्कुल आखिरी पड़ाव में पहुंच गए, यानी कि आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। इससे पहले हमने आपको 9 राशियों के बारे में बता चुके हैं, और यदि आपको कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आपके सेहत में, आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी है, इसी प्रकार से समझेंगे शिक्षा और करियर के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। इसके अलावा आपके नौकरी के लिए जो आपके कार्य क्षेत्र का माहौल है वो कैसा रहेगा, कई नई नौकरी के जो चांसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे, पूरे विश्लेषण के साथ हम समझेंगे। इसके अलावा आपके व्यवसाय और बिजनेस के लिए अगस्त का महीना कैसे रहेगा, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा। साथ ही हम समझेंगे आपके लव रिलेशनशिप यानी आपके प्रेम संबंध के लिए अगस्त का महीना कैसे रहेगा, क्या कुछ बात बनेगी। इसके अलावा विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, कुछ शांति देखने को मिलेगी या कुछ विवाद। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए क्या मार्ग खुलेंगे। इसके अलावा ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं कि जो ग्रह गोचर की स्थिति अगस्त के महीने में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश शनि वक्री अवस्था में और द्वितीय भाव में बैठे हैं। इसके अलावा राहु जो आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, और केतु उनके ठीक विपरीत भाव में नवम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध के साथ शुक्र आपके अष्टम भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य कर्क राशि में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति के साथ मंगल आपके पंचम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। आप कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 5 अगस्त को बुध जो है वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इसके अलावा सूर्य 16 अगस्त को राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे शुक्र और बुध के साथ युति बनाएंगे। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, पीछे जाएंगे। 22 अगस्त को सप्तम भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पे जो शुक्र नीच के हो जाएंगे और साथ ही केतु के साथ युति बनाएंगे। मंगल 26 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो छठा भाव है आपका। बुध 29 अगस्त को मार्गी होंगी आपके सप्तम भाव में रहते हुए। अब क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा उसको समझने से पहले, उसका विश्लेषण देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य से यदि हम शुरुआत करें तो देखिए, छठे घर के स्वामी जो है बुध है, वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे विपरीत राजयोग तो निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इस पर दृष्टि पड़ रही है आपके वक्री शनि की, जो आपके लग्नेश भी है। तो आप स्लो रिकवरी देख सकते हैं। कुछ पुरानी समस्या उभर सकती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको घबराहट की समस्या होना, अन्य जो है महिलाओं को हार्मोन से रिलेटेड समस्या, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। अब क्योंकि बुध यहाँ पे 5 अगस्त को वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तो जिसकी वजह से कह सकते हैं कि आपको जो रिकवरी है या कुछ अन्य प्रॉब्लम है, ये कोई पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है। तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। हालांकि बुध 22 अगस्त को पुणे आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और आप इनकी दृष्टि जो है आपके लगन पे भी पड़ेगी, तो बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखें। इसके अलावा शुक्र अपना राशि परिवर्तन के नवम भाव में तो आ जाएंगे, लेकिन सूर्य यहाँ पे अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे अपनी ही राशि में। तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि जिनको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कुछ इम्यून में आपको कुछ इम्यूनिटी में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, या कुछ हृदय से संबंधित समस्या है, तो भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल आपके जल्दी छठे भाव में प्रवेश करेंगे 26 अगस्त को। तो कह सकते हैं कि कुछ उतार चढ़ाव से भरा अगस्त का महीना आपके लिए रह सकता है। स्लो रिकवरी या रिकवरी होने में थोड़ा समय, सेहत में जो लाभ आप प्राप्त करेंगे धीरे धीरे ही प्राप्त कर पाएंगे, संघर्ष के बाद प्राप्त कर पाएंगे। तो पेशेंस, धैर्य बना के चले। इसके अलावा क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं वक्री अवस्था में, तो आलस्य बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आप कुछ अगर ट्रीटमेंट भी लेना चाह रहे हैं या उसके लिए कुछ परहेज भी करने को कहा जा रहा है, तो उसको भी आप ढंग से फॉलो करते नजर नहीं आएंगे। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आपकी स्लो रिकवरी की। तो आपको अपना जो सेहत का अच्छे से ध्यान रखना है, और हो सके तो मेडिटेशन करें और योगा भी करें, तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। इसके अलावा अब हम बात करेंगे आपकी शिक्षा और करियर की। पंचम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ, और पंचमेश शुक्र जो है वो अष्टम भाव में बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है,
ऊर्जा आपकी हाई है, एनर्जी आपकी काफ़ी हाई है, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट है, ब्रेक है जो आपकी समझ से परे है। इसके अलावा लाभ के भी आपको संकेत देखने को मिलेगा, लेकिन अचानक एकदम से कह सकते हैं कि एक अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। काम बनते बनते रुक सकता है, या कुछ आप फील्ड बदल सकते हैं, या जिस फील्ड में आप प्रयास करें उसमें आपको कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सी ऐसी चीज़ों उतार चढ़ाव से गुजरनी पड़ सकती है, क्योंकि पंचमेश की पोजीशन फिलहाल सही नहीं है। रिसर्च के क्षेत्र में जरूर आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन उसमें भी काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही बुध वक्री अवस्था में आएंगे तो काम पूरा होने में संदेह देखा जा सकता है। कंपटीशन में निश्चित तौर से आपको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। एक बार में यदि कहीं सफलता मिल जाए तो बहुत ही असंभव बात हो सकती है, लेकिन ये भी सत्य है कि अगर आप बार बार प्रयास करेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बार बार का मतलब यह है कि 1 या 2 बार प्रयास में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कैंपस प्लेसमेंट की, तो शुरुआत काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, आपके फेवर में देखा जा सकता है, एक अच्छी सिचुएशन देखी जा सकती है, कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, कुछ आप इंटर्नशिप के आपको ऑफर मिल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि शुरुआत आपके पक्ष में रहने वाली है। और अगर हम मध्य अगस्त के बाद की, अगर उत्तरार्ध की बात करें, अगर आखिरी अगस्त की भी बात करें, तो भी समस्या कोई खास देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, थोड़ा आपके व्यवहार में शीघ्रतापन या उतावलापन जरूर देखा जा सकता है, और बहुत जल्दी आप उग्र भी हो सकते हैं, क्रोधित भी हो सकते हैं, तो आप आई हुई अपॉर्चुनिटी को मिस भी कर सकते हैं अपने इस व्यवहार की वजह से। तो इसलिए आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। कुल मिला के अगर कहें तो शुरुआत आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाली है, लेकिन क्योंकि दशमेश की अभी स्थिति सही नहीं है, शुक्र जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है, ठहराव की कमी देखी जा सकती है। और यही कारण होगा कि जब मंगल आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे और आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे, तब कह सकते हैं कि उससे पहले शुक्र जो आपके नवम भाव में केतु के साथ आ गए होंगे भाग्य स्थान पे, यहाँ पे नीच के भी होंगे, साथ ही केतु के साथ युति बनाने के बाद कह सकते हैं कि आप अपनी नौकरी में ठहराव की बहुत बड़ा चैलेंज देख सकते हैं, चुनौती देख सकते हैं। और ये भी प्रबल संभावना है कि आप अपनी जॉब को बीच में ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी परिस्थिति, अपना माहौल जो है आपके अनुकूल बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। और यही एक वजह होगी जिसकी वजह से आप एक डिसीजन ले सकते हैं, और वो जल्दबाजी में भी हो सकता है। देखिए, ग्रह गोचर में अब जो ग्रह होते हैं अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि खासकर आप ऐसे में अगर कहीं और भी जाएंगे तो भी यही एनर्जी आप साथ लेके जाएंगे, क्योंकि ये ट्रांजिट वहां पे भी वर्क करेगा। तो आपको समझदारी से काम लेना है, कुछ समय का इंतजार करना है। यदि तूफान बारिश ज्यादा हो तो अपने आप को एक जगह पर टिकाए रखें, बाहर ना निकले, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, ऐसे ही इस प्रकार कहा जाता है। तो आपको इस समझदारी से काम लेना है। इसके अलावा हम बात करेंगे कार्यक्षेत्र की, नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहेगा। जैसे मैंने बताया, दशमेश शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो काफी दिक्कतों से आपको गुजरना पड़ सकता है। काम पूरा होने के बावजूद भी कोई अप्रिसिएशन आपको मिले, इसकी भी संभावना कम देखी गई है। हालांकि आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी, कुछ लाभ के संकेत भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे शुरुआत में, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बुध वक्री अवस्था में होने की वजह से, या 22 अगस्त के बाद जैसे ही बुध आपके अष्टम भाव को छोड़ेंगे तो शुक्र आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, और उसके बाद वो 25 अगस्त को 3 दिन बाद आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। तो फिर भी कुछ खास सफलता आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। शुक्र का केतु के साथ युति बनाना और नीच अवस्था में आना आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है, बहुत बड़ा कह सकते हैं तनाव या दिक्कतों का कारण बन सकता है। महिला किस कारण या किसी महिला के अधिकारी के कारण कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, असुविधा देखी जा सकती है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं। कुछ आप एक्शन भी लेना चाहें तो किसी मजबूरी वश आप ले नहीं पाएंगे। तो ये कुछ आप माहौल आपके विपरीत रह सकता है, जहाँ पे आप खुद को कह सकते हैं सहज महसूस नहीं करेंगे, एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा, और जिसकी वजह से आप कई बार आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि आप इसे छोड़ के दूसरी जॉब के लिए प्रयास करें, और आप करेंगे भी। इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ा समय आपको इंतजार करना होगा, फिर उसके बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य होगी। जैसे शुक्र आपके अगले महीने, जो आप कह सकते हैं अगस्त के अगले महीने सितंबर में आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, तब स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। तो टेम्परेरी अवस्था को लेकर आप कोई परमानेंट डिसीजन ना ले, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अब नई जॉब के लिए प्रयास करें तो शुरुआत में आपको असफलता देखने को मिल सकती है, कई बार प्रयास करने के बावजूद भी कोई खास सफलता आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। उसके बाद जैसे ही आप कह सकते हैं कि अगस्त के आखिरी पड़ाव में आप आएंगे, यानी 29 अगस्त के आसपास की या उसके आगे की हम बात करें, तो थोड़ी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। कुछ धीरे धीरे आपके जो आपके पक्ष में माहौल बनता जाएगा, कुछ बात बनती नजर आ रही है। फिलहाल अभी आपके लिए बात बनती नजर नहीं आ रही है, तो आप अगर कुछ प्रयास भी कर रहे हैं
हैं तो बहुत धैर्य से प्रयास करें, सोच समझ कर प्रयास करें। स्थान से बाहर कुछ आपको ऑफर जरूर मिल सकता है, उसके लिए डेफिनेटली अगर आप प्रयास करें तो कुछ अच्छा और रिस्पॉन्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि पूरा होने में यानी प्रोसेसिंग पूरा होने में आपको समय या विलंब देखा जा सकता है, तो आप धैर्य से काम लें। इसके अलावा अगर आपके व्यवसाय की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो देखिए सप्तम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं जो कि कर्क राशि है, जिसे जलीय राशि कहते हैं। सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन आपको बैकफायर कर सकते हैं या कुछ आपको कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। जल्दबाजी में डिसीजन लेना या अपने आगे किसी की सुनना नहीं, या आपने किसी से परामर्श नहीं ली, तो इसकी वजह से भी देखा गया है कि कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ असफलता इस संदर्भ में देखी जा सकती है। तो बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में शुरुआत में अच्छी खासी आप ऊंचाई वो प्राप्त कर सकते हैं, उछाल देख सकते हैं। एक अच्छा खासा माहौल बनता नजर आ रहा है जिसमें आप एक अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं। शेयर मार्केट में थोड़ा शुरुआत ढीली रह सकती है, पूरा महीना कह सकते हैं ढीला रहेगा जब तक कि शनि आपकी वक्री अवस्था में है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती देखी जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें अगस्त के आखिरी महीने में, तो कुछ उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। विदेश के लिए भी आप काफी अच्छा कह सकते हैं कि लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कुछ अच्छी डील आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप प्रयास कर रहे हैं कुछ नए डिसीजन लेने में या कुछ अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में बाहर या स्थान से बाहर, तो उसमें भी कुछ आपको सफलता देखने को मिल सकती है। स्थान से बाहर यदि आप प्रयास करें तो थोड़ा सोच समझ के करें, कुछ आपको ऑफर तो जरूर मिल सकते हैं या कुछ अपनी तरफ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको आपको समझना बहुत जरूरी होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत जगह फंस जाएं। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध, लव रिलेशनशिप की। देखिए पंचम भाव में बृहस्पति मंगल गोचर करें, पंचमेश शुक्र अष्टम भाव में गोचर करें, कह सकते हैं एक विश्वास की कमी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में या कह सकते हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्रेंस देखी जा सकती है, जहाँ पे एक आकर्षण देखा जा सकता है तीसरे व्यक्ति के प्रति। एक सीक्रेट की वजह से आप लोग के बीच में डिस्टेंस देखा जा सकता है, एक विश्वास और कॉन्फिडेंट की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा जैसे ही शुक्र आपके नवम भाव में आएंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे और नीच के होंगे, बहुत बड़ी प्रबल संभावना बनी हुई है कि ब्रेकअप की संभावना बनी हुई है, और ये आपकी वजह से भी हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है, खत्म कर सकती है, नष्ट कर सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, जब तक ये सिचुएशन रहेगी तब तक कह सकते हैं कि आप लोगों के बीच में एक स्मूथनेस, एक बेहतर अलाइनमेंट, एक बेहतर तालमेल की कमी रहेगी, नहीं देखा जा सकता है। तो ये स्थिति बनती नजर आ रही है। हालांकि बृहस्पति यहाँ पे बैठ के कुछ आपको मैच्योरिटी दे रहे हैं, कुछ समझदारी का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पंचमेश की पोजीशन जब तक सही नहीं होगी तब तक बात बनती नजर नहीं आ रही। तो कह सकते हैं कुछ अस्थाई आप डिस्टेंस या ब्रेकअप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर विवाहित दंपति की हम बात करें तो देखिए, उससे पहले मैं एक बताना चाहूंगी कि अगर विवाह की चर्चा चल रही है तो फिलहाल अभी बात बन नहीं पाएगी, कहीं आपके परिवार की तरफ से और कहीं उस व्यक्ति जो दूसरी पार्टी के परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ कह सकते तालमेल में कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा एक तालमेल में कमी की होने की वजह से बात बनते बनते भी रह सकती है। कुछ अहम का जो है कह सकते हैं कि ईगो की वजह से भी आपकी जो विवाह की बात है वो बनते बनते रह सकती है, कुछ बीच में ही कह सकते हैं अधूरी रह सकती है। अब विवाहित दंपति की यदि हम बात करें तो देखिए सप्तम भाव में सूर्य गोचर कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को आप कह सकते हैं कि अपने ईगो को इमोशंस का नाम देकर आप कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ कमी देखी जा सकती है, खासकर पार्टनर के कारण, जो अपने इमोशन, अपने ईगो को अपने इमोशन बना के इस प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपके पर किसी का प्रकार का दबाव बना सकते हैं। परिवार के कारण कुछ कमी देखी जा सकती है, या परिवार और आपके जीवन साथी के बीच में आप जहाँ पे एक तालमेल की कमी देख सकते हैं, वहाँ पे एक आप कन्फ्यूजन की स्थिति, भ्रम की स्थिति भी देख सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग और गलतफहमी की स्थिति भी देख सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल समय लगेगा, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और बुध वक्री अवस्था में आपके यहाँ पे सप्तम भाव में प्रवेश करें। तो बहुत बड़ी प्रबल संभावना है कि गलतफहमी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा, जिसकी वजह से तनाव भी देखा जा सकता है। तो ऐसे में मामले को ज्यादा तूल ना दे, वो उस मामले को वही का छोड़ दें। जब समय अनुकूल हो तब उसकी चर्चा की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि उसको अभी से आप चर्चा में लेकर आए। संतान के लिए आप अगर प्रयास करें तो निश्चित तौर से सफलता आपको मिलेगी। शुरुआत से लेकर कह सकते हैं मध्य अगस्त तक का जो समय है वो आपके पक्ष में बनता नजर आ रहा है। हालांकि कह सकते हैं कुछ शुरुआत में झटका जरूर देखने को मिल सकता है, ये कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन स्थिति जो है रहेगी काफी पॉजिटिव रहेगी। संतान से आपको कह सकते हैं सामान्य स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अब हम आपको उपाय के बारे में बता देते हैं। तो उपाय आपको बहुत जरूरी है करना। आपको
अपने लग्नेश को मजबूती देनी है क्योंकि अभी वक्री अवस्था में है, तो शनि संबंधी वस्तु का आप दान कर सकते हैं हर शनिवार को। इसके अलावा अब अगर हम बात करें शुक्र की, तो क्योंकि शुक्र आपके हर चीज़ को मेंटेन करता है, रिलेशनशिप को, आपके पर्सनल लाइफ को, आपके बिजनेस को, आपके मनी मैटर को, तो शुक्र को थोड़ा मजबूती देना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि शुक्र काफ़ी वीक अवस्था में है। शुक्र यहाँ पे आपके एक तो अष्टम भाव में, उसके बाद फिर नवम भाव में केतु के साथ नीचे अवस्था में होंगे। तो आपको शुक्र के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सफ़ेद गाय को आपको मीठी रोटी खिलानी है, या आप कुछ भी उनकी सेवा कर सकते हैं। और इसके अलावा श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, शुक्रत का वैदिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम शुम शुक्राय नमः 108 बार पाठ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसके अलावा किसी महिला को, जो विवाहित महिला है, उसको आप कुछ ना कुछ श्रृंगार से संबंधित वस्तु का दान कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करें। आप लक्ष्मी समेत विष्णु जी का पूजन करें, उनकी आराधना करें, तो आपको कह सकते हैं कि शुक्र में थोड़ा सा आप उसकी तीव्रतापन में थोड़ी कमी आपको देखी जा सकती है। खासकर यदि आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र की दशा या महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। वैसे भी अगर आप ये उपाय करें तो भी आपको ये जो बहुत ही कह सकते हैं कि लाभदायक साबित होगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।